एक विधायक हैं, महिला विधायक, समाजवादी पार्टी की। विधानसभा में उनकी आवाज खूब गूंजती है। पहली बार की विधायक हैं। चर्चा सांसदी लड़ने की भी हुई थी, लेकिन क्या 27 में एक बार फिर वो अपनी विधानसभा से वापसी कर पाएंगी? तो आज विधानसभा यानी कि यूपी किसका की सीरीज में हम बात करेंगे मछली शहर विधानसभा की और विधायक रागिनी सोनकर की। रागिनी सोनकर चर्चित चेहरा है, शायद आप लोग उन्हें जानते हो। मछली शहर उनकी विधानसभा है। रहती वो बनारस में है, लेकिन चुनाव वो मछली शहर से जीती हैं और अब उन्होंने मछली शहर में अपना घर भी बना लिया है। बिल्कुल स्मृति ईरानी की तरह, जैसे उन्होंने अमेठी में अपना एक घर बनाया। कई नेता ऐसा करते हैं और वो आपको तस्वीरों में, वीडियोज में और खबरों में लगातार नजर आती हैं। चाहे कोडिन कफ सिरफ का मामला हो, चाहे भर्तियों का मामला हो, या फिर ये कहना हो कि लोगों को सिर्फ संविदा की नौकरी नहीं दी जाएगी। ये सारी बातें बड़े आराम से, बड़े सरल लहजे से रागिनी सोनकर अपनी विधानसभा के लिए करती है। और जब वो विधानसभा में बोलते हैं, चर्चे भी खूब होते हैं। कुछ नेता हैं जिनकी चर्चा होती है, लेकिन क्या वो इस बार वापसी कर पाएंगी? ऐसा क्या किया है? तो ये हमने उनसे ही पूछा कि आप बताइए आपने क्या किया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए क्या है, विधायक निधि जो होती है वो उसकी बात ही करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारे विधायक खर्च करते हैं। मेरे विधानसभा में जब मैं चुनाव लड़ रही थी, तब राज्यसभा सांसद जया बच्चन आई थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने खाते से एक अस्पताल दूंगी और वो अस्पताल बन रहा है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? ये है कि जब मैं सरकार से मांग रही हूँ तो सरकार दे नहीं रही है। जिस समय मेरा चुनाव प्रचार हो रहा था, हमारी राज्यसभा मेंबर जो है जया बच्चन जी ने ये प्रॉमिस किया था कि मेरी विधानसभा को एक आई का हॉस्पिटल जो है, क्लिनिक जो है वो देंगी। उसका कार्य जो है अभी वो तेजी से चल रहा है। उसमें अब मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हम उसका भव्य उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही साथ जो सबसे पीड़ादायक है कि जो गवर्नमेंट बजट्स आने चाहिए पीडब्ल्यूडी की में, मुझे लगता है अभी तक मैंने 100 करोड़ के लागत की रोडों का जो है प्रस्ताव दिया है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली है। तो रागिनी का कहना है कि सरकार अपना काम तो नहीं कर रही, लेकिन बतौर विधायक मैं कर रही हूं और पीडीए के हुंकार से 27 में अखिलेश की सरकार बनेगी। ये रागिनी सोनकर का कहना है। रागिनी विकास की बात कर रही है, लेकिन आपको पता है ये सीट समाजवादी पार्टी की गढ़ है। 2012 में सामने आई थी परसिमन के बाद। 2012 में जब से सामने आई, तब से जब समाजवादी पार्टी की लहर रही और जब बीजेपी की लहर रही, यहां से सपा ही चुनाव जीतती रही है। उदाहरण के तौर पर 2022 में यहां से रागिनी सोनकर जीती, तब उन्होंने बीजेपी के मेहिलाल गौतम को हराया। उससे पहले 2017-2012 में सपा के यहाँ के खाटी नेता जगदीश सोनकर चुनाव जीतते रहे। हालांकि चर्चा इस बात की है कि 27 में कहीं रागिनी सोनकर और जगदीश सोनकर आमने सामने ना आ जाए। पार्टी आप समझ ही सकते हैं। हमने बीजेपी से भी जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या कह रहे हैं इस सीट पर। उनके नेता ने हमसे बात नहीं की। वो अगर बात करेंगे तो हमको जरूर बताएंगे कि उनकी क्या रणनीति है इस सीट को लेकर। लेकिन बात जाति की जरूर है। जाति की बात क्यों? क्योंकि ये सीट समीकरण वाइज सपा के पक्ष में नजर आती है। एक अनुमान के मुताबिक आप समीकरणों को जरा देखिए, जैसे 60,000 यादव, 60,000 दलित, 50,000 ब्राह्मण, 31,000 मुस्लिम, बिंद 21,000, कोयरी 17,000, वैश्य 16,000, कुर्मी 12,000 और कुम्हार 10,000 के करीब बताए जाते हैं। यादव, मुस्लिम, दलित, ये वो कॉम्बिनेशन है और साथ में कुछ ओबीसी वोट, जो यहाँ पे सपा को बहुत मारक बना देता है। सोनकर समुदाय की संख्या ज़्यादा है और लगातार यहाँ से सोनकर ही विधायक बनते रहे, तो वो एक वोट बैंक जुड़ता है, साथ में यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनता है और ये सीट सुरक्षित है, तो यहाँ पे दलित समुदाय के ही व्यक्ति को टिकट मिलता है और इसका फायदा मिलता है। बीजेपी यहाँ कोशिश करती है कि वो अपने कोर वोट बैंक को इकट्ठा करे और समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाए। पिछली बार भी कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। हमने जानने की कोशिश की पत्रकारों से कि क्या ये संभव है, तो पत्रकार कहते हैं भैया लगता बड़ा मुश्किल है। ये सपा का गढ़ है। जैसे देखिए 2012 में जगदीश सोनकर जीते, 2017 में जगदीश सोनकर जीते, बगैर कोई काम किए। उनका कोई ऐसा काम बड़ा नहीं जिसे गिना सके, जिसकी वजह से। उसके बाद 2022 में वही रागिनी सोनकर आई, वो भी जो है करीब 8,000-9,000 वोटों से जीती वहाँ पे। आगे अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ तो सपा ही जीतेगी।
तो कहीं ना कहीं ये 2027 का चुनाव जो सामने आने वाला है, जो होने वाला है, वो भी बड़ा रोमांचक होगा। वहाँ पे बीजेपी इस बार उस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत अपना झोंकेगी, लेकिन इस बार ये देखना होगा कि रागिनी सोनकर जो कि एक ग्लैमर फेस के तौर पर थी, युवाओं की वहाँ पे पसंद बन गई थी और वो चुनाव वहाँ से जीत गई थी आसानी से, अगर तरह से देखा जाए तो। इस बार 2027 का जो चुनाव होगा उनके कामों पर होगा, क्योंकि वो चर्चा में काफी रहती हैं, विधानसभा में भी मुद्दे अपने विधानसभा का जो मुद्दा होता है विधानसभा में वहाँ पे उठाती भी रहती हैं। तो इस बार जो उनके काम है वो बड़े मायने रखेंगे और बीजेपी इस बार उस सीट को जीतने के लिए कहीं ना कहीं पूरी ताकत तो लगाएगी, लेकिन रागिनी सोनकर का जो काम है 5 सालों में उनका काम होगा वो बड़ा मायने रखेगा। तो फिलहाल पत्रकारों की माने तो सीट रागिनी सोनकर के लिए मुफीद है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें 2027 में सपा से टिकट मिलेगा, और अगर मिलता है तो क्या वो वापसी कर पाएंगे, तो चुनाव तय करेंगे। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि कुछ दिग्गज नेता सपा के ही यहाँ पर उनके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। क्या सब कुछ ठीक होगा? क्या पार्टी के अंदर बात बनेगी? ये भी एक सवाल है। फिलहाल आपकी अपनी क्या राय है? मछली शहर सीट की अगर आप जानकारी रखते हैं, रागिनी सोनकर के बारे में आप जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में उस सीट की भी जिक्र करें जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी जौनपुर से हमारे सहयोगी आदित्य भारद्वाज ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।